दोस्तों आज की मूवी एक्सप्लेनेशन है फिरोसा और मैड मैक्स सागा 2024। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से जो कहता है, कोई नहीं जानता कि क्या सच है, पर ये दुनिया का अंत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं बिजली ग्रिड ध्वस्त हो गया है, मुद्रा बेकार हो गई है, शहर जल रहे हैं, हर तरफ महामारी फैली है, भयानक गर्मी है, हमारे पास वास्तव में पानी खत्म हो रहा है, लोग एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, हम अंतिम सनकीपन के करीब पहुंच रहे हैं, मानव जाति दुष्ट हो गई है, खुद को आतंकित कर रही है, गिरोह पूरे देश में टिड्डियों की तरह लूटपाट कर रहे हैं, हमारी आत्मा मर चुकी है, हम अधमरे जीवन की तरह हो गए हैं। अब हम एक चारों ओर रेगिस्तान से घिरा एक छोटा सा हरा भरा स्थान देखते हैं जहाँ एक छोटी सी बच्ची पेड़ पे फल तोड़ रही होती है। इसका नाम है फिरोसा। वो अपने दोस्त के साथ है। फिरोसा के दोस्त वैल्केरिया कहती है, हम लोग घर से बहुत दूर निकल आए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। तभी फिरोसा पेड़ पर से कुछ लोगों को देखती है जो एक जानवर को मार रहे थे। फिरोसा अपनी दोस्त से कहती है, तुम यहीं पर छिप कर रहो पत्थर के पीछे, मैं आती हूँ। और वो जाती है उन लोगों के बाइक के पास और पेट्रोल पाइप काटने लगती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और फिरोसा को पकड़ लेता है, लेकिन फिरोसा उसके पैर पे वार करके वहाँ से भागती है और सीटी बजाने लगती है। ये एक सिग्नल था कि कोई मुसीबत में है। सीटी की आवाज उसकी माँ मेरी सुनती है और बाकी कबीले के लोग भी। उन्हें समझ आ जाता है कि कोई खतरा है। इधर फिरोसा एक चट्टान पे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी रस्सी फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है। फिरोसा वापस से सीटी बजाती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है। मेरी अपने एक दोस्त के साथ घोड़े पे बैठकर निकलती है और बाकी लोग भी साथ आते हैं और हम देख पाते हैं कि ये एक शहर की तरह बसाया गया है। पूरे रेगिस्तान में एक ऐसी जगह हरी भरी है और सुख सुविधा से लैस है। फिरोसा को वो लोग बांध कर बाइक पे रखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मैरी उन लोगों का पीछा करती है और एक एक करके मारने लगती है। फिर वो एक मरे हुए आदमी की बाइक उठाती है और उसकी दोस्त कहती है मैं भी चलती हूँ, लेकिन मैरी कहती है तुम्हारी जरूरत यहाँ पर है। उसकी दोस्त मान जाती है और अपनी सारी गोलियां मैरी को दे देती है और कहती है कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए इस जगह का पता बताने के लिए। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और मैरी वहाँ से निकल जाती है। फिरोसा को देखते हैं जिसे बांध कर ले जाया जा रहा है। अब ये 3 लोग बचे हैं। तभी पीछे से एक को मैरी मार गिराती है। दोनों रुकते हैं और कहते हैं कोई स्नाइपर है और वो देखने लगते हैं और एक आदमी उस मरे हुए बाइकर के पेट्रोल टैंक और व्हील निकालने लगता है और फिरोसा उस बाइक का पेट्रोल पाइप दांत से काटने लगती है। वो आदमी दूरबीन से देखता है एक बाइक उसकी तरफ आ रही है और वो भागता है और फिरोसा पेट्रोल पाइप काट देती है और पेट्रोल लीक करने लगता है। मेरी पीछा करते हुए उस बाइक के पास पहुंचती है और अपने बाइक का पेट्रोल टैंक और व्हील निकालकर उस बाइक में लगाती है और फिर उस आदमी के पीछे जाती है। अब रात हो चुकी है और जिस आदमी का पेट्रोल पाइप फिरोसा ने काटा था वो बाइक बंद पड़ जाती है। वो अपना पेट्रोल टैंक बदलता है। तभी दूसरा आदमी बाइक की आवाज सुनता है। वो आदमी फिरोसा के पास आता है, उससे पूछता है कौन आ रहा है तुम्हारे लिए, कौन है वो, तुम्हारा बाप है क्या? एक आदमी कहता है लड़की को छोड़ दो, वो उसके पीछे है, उसे सिर्फ लड़की चाहिए। दूसरा आदमी कहता है डेमेंटस को क्या कहेंगे? वो कहता है हमारे पास घोड़े का मांस है और इस लड़की का कोई सबूत नहीं है कि हमारे पास थी। दूसरा आदमी कहता है अगर हम इस लड़की को साथ लेकर गए और डेमेंटस ने इससे उगलवा लिया कि कहाँ से आई है और इसने पता बता दिया तो हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तुमने देखा था ना वो जगह में कितनी हरियाली थी। मेरी पीछा कर रही होती है। तभी वो रेगिस्तान के बीच में बहुत से लोगों को देखती है, पूरा एक गिरोह है। फिर वो दोनों आदमी में से एक को मार गिराती है, लेकिन वो आखिरी आदमी जिसका नाम ट्वाइजैम है उसे नहीं मार पा रही है क्योंकि उसने फिरोसा को अपने पीठ पर बांध रखा है और वो निशाना नहीं लगा पा रही है। वो आदमी अपने कबीले में पहुंच जाता है। वो कहता है मेरे पास डेमेंटस के लिए एक न्यूज है, लेकिन मैं उसे ही बताऊंगा। वहाँ एक आदमी मिलता है जिसका नाम है रिज्जाले। वो उससे कहता है ये मुझे ऐसी जगह मिली जहाँ हरियाली है। तभी फिरोसा बाइक से नीचे कूद जाती है और उस आदमी के गले में जो रस्सी होती है उसे बाइक के व्हील में फंसा देती है, जिससे ट्वाइजैम के गले में लिपट जाता है और उसका गला कट जाता है। फिर रिज्जाले फिरोसा को लेकर डेमेंटस के पास आता है। ये इस गिरोह का लीडर है और उसे बताता है कि ये एबेंडेंस वाली जगह से मिली है। ऑर्गेनिक उसे चेक करता है और कहता है ये एकदम हेल्दी है, पूरी जिंदगी अच्छे से नरिश्ड हुई है। सब फिरोसा से जगह का नाम पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। डेमेंटस रिज्जाले से पूछता है ये तुम्हें कैसे पता ये एबेंडेंस वाली जगह से है? फिर वो सच बता देता है, ट्वाइजैम ने बताया है।
फिर ट्राइजैम को लाया जाता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, उसका गला कटा हुआ है। उसे उल्टा करके जमीन पे मैप बनवाने की कोशिश करता है, लेकिन फिरोजा उसे लात मार के मार देती है। डेमेंटस फिरोजा के पास आता है, उससे कहता है तुम आराम करो, तुम थक गई होगी, तुम्हें हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा, मैं उस रास्ते से जाऊंगा जो रास्ते से तुम आई हो, और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। फिर डेमेंटस अपने आदमियों से कहता है इसे नहलाओ धुलाओ और अच्छा खाना खिलाओ, और इस पर नजर रखो, कोई आदमी इसके पास नहीं आना चाहिए। मैरी को देखते हैं जो डेमेंटस के आदमी के कपड़े पहनकर निकलती है, और पीछे रेत का तूफान आ रहा है। फिरोजा को तैयार कर दिया जाता है, तभी वहां मैरी पहुंच जाती है और अपनी बेटी को बचा कर ले जाती है। तूफान की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था और मैरी अपनी बेटी को लेकर गायब हो जाती है, लेकिन डेमेंटस उसका पीछा करता है। उसे एक जगह खून का निशान मिलता है, जिसको फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है। मैरी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे बाइक पे बिठाकर कहती है तुम किसी ऊंची जगह पे चली जाओ और अपने आप को छिपा लो, अगर मैं तुम्हें एक दिन में नहीं ढूंढ पाई तो तुम घर वापस चली जाना। फिरोजा नहीं जाना चाहती, लेकिन मैरी उसे फोर्स करती है और उसे एक बीज देती है और कहती है वादा करो तुम उसे बोओगी और अपने ग्रीन प्लेस की रक्षा करोगी। फिरोजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है और मैरी डेमेंटस के आदमी को मारने लगती है, लेकिन मैरी अकेली है और डेमेंटस के आदमी बहुत हैं। मैरी को पकड़ लेते हैं और ये फिरोजा देखती है और अपनी माँ को बचाने को उसकी तरफ भागती है। तब तक मैरी को एक सूखे पेड़ में बांध कर लटका दिया जाता है। फिरोजा माँ चिल्लाते हुए उसकी ओर भागती है। तब डेमेंटस फिरोजा को पकड़ लेता है और कहता है ये तुम्हारी माँ है, परफेक्ट, चलो बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम्हें बस इशारा करना है सही दिशा में और मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। फिरोजा रो रही होती है और मैरी को मार दिया जाता है। ऐसे ही दिन महीने साल बीतते जाते हैं, लेकिन वो जगह डेमेंटस को नहीं मिलती। फिरोजा के साथ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम है हिस्ट्री मैन। वो पूछता है क्या तुम लिख सकती हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम एक दिन हिस्ट्री मैन बन सकती हो, तुम अपने आप को अमूल्य बनाओ, डेमेंटस तुम्हें अच्छे से रखेगा। लेकिन फिरोजा कुछ नहीं कहती। रात में फिरोजा अपने हाथ में अपने घर के दिशा का मैप बनाती है। डेमेंटस का गिरोह कहीं जा रहा होता है, तभी आसमान में एक लाल रंग का धुआं देखता है और फिर वो लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचने पे एक आदमी होता है जो दिखने में अजीब लग रहा था। उसका नाम वार बॉय लोन है। उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसी कोई जगह देखी है क्या जो अबेंडेंस है, जहाँ साफ पानी, पेड़ पौधे और अच्छी चीजें मिलती हो। वो आदमी उसे सिटाडेल के बारे में बताता है। वहाँ सब कुछ मिलता है जहाँ मैं पैदा हुआ था, ताज़ा पानी और सब्जियाँ। डेमेंटस पूछता है किधर है सिटाडेल। वो आदमी बताता है इस दिशा में है और सब लोग सिटाडेल की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग सिटाडेल पहुँचते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाता है और हम देखते हैं 3 बड़े से पहाड़ पर हरियाली दिखती है। डेमेंटस कहता है तुम सब जो लोग इस सिटाडेल की रक्षा और सम्मान करते हो, तुम्हारे पास विकल्प है, बहुत ही आकर्षक। मुझे तुम्हारा लीडर चाहिए, उसे मेरे सामने लाओ और तुम अपने दुख और पीड़ा से बच सकोगे। ये तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम्हें गुलाम बनाकर रखते हैं, ये तुम्हारे खून पसीने से अपने पैर धोते हैं और बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना पीना दूंगा जितना तुम चाहो। तभी इनका लीडर इमोर्टन जॉय आता है। डेमेंटस उसे देखकर हैरान होता है और कहता है ये क्या है। फिर द पीपल ईटर नाम का आदमी कहता है इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे इस वार बॉय में से बस किसी एक को चुनना होगा। एक आदमी आता है और एक को चुनता है और वो वार बॉय केबल के सहारे आता है और डेमेंटस के लोगों के ऊपर कूदता है और बम की तरफ फट जाता है। ईटर कहता है ऐसे 972 योद्धा हैं, इनमें से कोई भी चुना जाता तो वो वही करता और इसके बाद डेमेंटस पर हमला करता है। फिरोजा को एक आदमी सुरंग में खींच लेता है, लेकिन डेमेंटस किसी तरह बचाता है। डेमेंटस और उसके आदमियों को किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ता है। डेमेंटस को देखते हैं जो एक जगह पर नजर बनाए हुआ है। ये गैस टाउन है। डेमेंटस कहता है यही मेरी मंजिल है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है इस पे कब्जा करने का। सुबह हो जाती है और डेमेंटस के लोग नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही गैस टाउन से सिटाडेल की ऑयल टैंकर निकलती है, रास्ते में डेमेंटस के आदमी घेर लेते हैं और ऑयल टैंकर को लूट लेते हैं। सब कुछ है कि महीने दिन का पेट्रोल हो गया, लेकिन डेमेंटस के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो अपने कुछ आदमियों को पूरे बॉडी पर व्हाइट पेंट कर देता है और उससे ऑयल टैंकर में जाने कहता है जो सिटाडेल की होती है और सब लोग गैस टाउन पर हमला करने के लिए निकलते हैं। गैस टाउन वाले को लगता है कि ये सिटाडेल के टैंकर को कोई लूट रहा है और डेमेंटस अपने उस आदमी को मार देता है जिसकी बॉडी पे पेंट किया था। गैस टाउन वालों को लगता है कि जॉय के वार बॉय हैं, जिस वजह से गैस टाउन का गेट खोल देता है और डेमेंटस के आदमी अंदर घुस जाते हैं और गैस टाउन पे कब्जा कर लेते हैं
और फिर गैस टाउन से एक आदमी की उंगली काट कर जॉय के पास भिजवाते हैं और डेमेंटस जॉय के सामने शर्त रखता है ऑयल के बदले पानी, सब्जी, दूध, आलू देना होगा, नहीं तो ऑयल नहीं मिलेगा और गैस टाउन को बम से उड़ा दिया जाएगा। जॉय वहाँ फ्यूरियोसा को देखता है और डेमेंटस से पूछता है ये कौन है। वो कहता है ये मेरी बेटी है। जॉय कहता है तुम्हारी शक्ल इससे नहीं मिलती। फिर फ्यूरियोसा से पूछता है ये तुम्हारा बाप है। फ्यूरियोसा कहती है नहीं, इसने मेरी माँ को मारा है। तब जॉय कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे ये लड़की चाहिए जो तुम्हारी बेटी नहीं है और ऑर्गेनिक भी। डेमेंटस मान जाता है। डेमेंटस जाता है फ्यूरियोसा के पास और उससे वो टेडी छीन लेता है जो उसने दिया था और फिर वो आता है जॉय के पास और वो फिर जॉय से कहता है तुम अच्छा व्यवहार करो, मैं भी अच्छा व्यवहार करूंगा। इसके बाद डेमेंटस चला जाता है। फ्यूरियोसा को एक चैम्बर में लाया जाता है। वो अंदर जाती है। वहाँ बहुत सारी औरतें थीं। ये जॉय की पत्नियां हैं, लेकिन वहाँ की हालत देखकर उसे घबराहट होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। कई साल बीत गए हैं और फ्यूरियोसा थोड़ी बड़ी हो गई है और वो लड़कों का भेष बदल कर सिटाडेल में रह रही है और कार मैकेनिक के टीम में काम कर रही है और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती रहती है। उसने ऑयल टैंकर के नीचे कुछ जुगाड़ किया है। वहाँ वो कुछ खाने की चीजें छुपाती है और जब ऑयल टैंकर ऑयल लेने के लिए निकलता है तभी फ्यूरियोसा उसके नीचे छुपकर वहाँ से निकल जाती है। तभी रास्ते में डेमेंटस के लोग हमला करते हैं। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और तभी रेडिएटर ब्रस्ट हो जाता है। सब कोशिश करते हैं उसके कैप को लगाने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फ्यूरियोसा सामने आकर उसे लगा देती है, लेकिन तभी उसका कैप निकल जाता है और उसके बाल खुल जाते हैं और ऑयल टैंकर का ड्राइवर जैक देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और दोनों मिलकर डेमेंटस के सारे लोगों को मार गिराते हैं। फ्यूरियोसा जैक पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है गाड़ी रोको और बाहर निकल जाओ, लेकिन जैक ब्रेक अचानक से मारता है और फ्यूरियोसा पीछे से आगे आती है और वो उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है और जैक वहां से चला जाता है। फ्यूरियोसा सोच रही होती है किधर जाए। तभी जैक की आवाज आती है तुम क्या सोच रही हो, तुम भागकर कहाँ जाओगी? अगर तुम सिटाडेल से भाग रही हो तो मेरी मानो बुलेट फार्म उससे भी ज्यादा खराब है और एक जगह और बचा, गैस टाउन, जो डेमेंटस के हाथ में है और जिधर भी जाओगी हर तरफ बंजर है। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें रोड वार के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा जो तुम्हें जानना चाहिए। तुम्हारे पास वो सभी कौशल होंगे जिनकी मदद से तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। फ्यूरियोसा मान जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं। फ्यूरियोसा अब जैक के साथ ही है। दोनों पहुंचते हैं बुलेट फार्म और यहाँ सामान उतारा जाता है जो सिटाडेल से आया है और बुलेट और हथियार लोड किया जाता है। बुलेट फार्मर जैक से कहता है मुझे जॉय से मीटिंग करना है। ये डेमेंटस बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, खुद को छोड़कर हर किसी को दोषी ठहरा रहा है। मुझे मीटिंग करनी है, नहीं तो सब मुश्किल में फंस जाएंगे। और जैक को एक गन देता है और कहता है ये गन जो तुमने मांगा था, और टैंकर वापस निकल जाता है। जैक फ्यूरियोसा को गन देता है जो अभी बुलेट फार्मर से लिया है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। अब तुम आज़ाद हो, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। तुम्हारे भागने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दो। कुछ दिन के बाद फ्यूरियोसा टैंकर ड्राइव करके पहुंचती गैस टाउन और जैक भी साथ में है। टैंकर अनलोड होने लगता है, तभी वहां डेमेंटस आता है और कहता है मुट्ठी भर गोलियों के बदले 1 टैंक तेल, ये नहीं हो सकता, हमें चीजें सब सही करनी होगी। फिर डेमेंटस फ्यूरियोसा से पूछता है तुम यहाँ पर प्रभारी हो? फ्यूरियोसा गन निकालने लगती है, तभी जैक सामने आ जाता है और कहता है आप मुझसे बात कर सकते हैं। डेमेंटस कहता है मेरे पास जॉय के लिए एक संदेश है, हम डिलीवरी जारी नहीं रख सकते। मेरे आदमी कह रहे हैं हमें धोखा दिया जा रहा है। मैं वारलॉर्ड मीटिंग चाहता हूँ, मैं, जॉय और बुलेट फार्मर, आज से 3 दिन बाद दोपहर के समय। अब तुम जाओ। जैक कहता है मैं बिना ऑयल लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन डेमेंटस के आदमी सारे लाए हुए सामानों को फेंकने लगते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जॉय के आदमियों पर हमला शुरू कर देते हैं। डेमेंटस कहता है अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, और जैक को ऑयल टैंकर खाली लेकर निकलना पड़ता है। लेकिन एक हमलावर फ्यूरियोसा को चाकू से हमला करता है, लेकिन जैक बचाता है। ये लोग गैस टाउन से निकल जाते हैं। फ्यूरियोसा के कंधे पे चाकू लग जाता है जिसे जैक निकालता है। सिटाडेल पहुंचते हैं और सारी घटना जॉय को बताते हैं। जॉय का बेटा कहता है हमें उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो हमारे साथ ऐसा ही करता रहेगा। हमें उसे पहले ही मार देना चाहिए था। हम गैस टाउन को उड़ा देते हैं, हम वापस बना लेंगे। ईटर कहता है इससे सदियां बीत जाएंगी। जॉय कहता है हमें ऑयल बचाना होगा, सारी चीजें बंद कर दो। और फिर वो जैक से कहता है कल सुबह होते ही तुम बुलेट फार्म के लिए निकल जाओ और उसमें गोलियां और बंदूकें भर कर लाओ। फिर वो बुलेट फार्मर से कहता है मुझे हर प्रकार के हथियार और हर कैलिबर की गोलियां चाहिए। फिर वो कहता है हम गैस टाउन पे कब्जा करने जा रहे हैं। जैक फ्यूरियोसा के कट पर टाँका लगाता है। फिर जैक फ्यूरियोसा के हाथ पे बने नक्शे को देखता है और उससे पूछता है ये जगह कहाँ है। फ्यूरियोसा जैक को बताना नहीं चाहती। तब जैक कहता है मेरी माँ और पिता दोनों सैनिक थे। जब दुनिया खत्म हो रही थी तब भी वो नेक काम के लिए योद्धा बनना चाहते थे।
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ इस जगह को ढूंढने में, चाहे वो कहीं पर भी हो। फिरोजा थोड़ा सोचने के बाद वो बीज अपने बाल से निकालती है और जैक को दिखाती है और कहती है मेरे साथ चलो। लेकिन जैक उसकी मुट्ठी बंद कर देता है। अब लगता है ये दोनों प्यार करने लगे हैं। सुबह होने के बाद दोनों टैंकर लेकर निकल जाते हैं और बीच रास्ते में जैक टैंकर रोकने को कहता है और वार्ड बॉय से कहता है मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए और इसे इस कार पे लोड कर दो और खाना पानी और पेट्रोल भी जितना ज्यादा तुम रख सकते हो रखो। वार्ड बॉय पूछता है लेकिन ये कर क्यों रहे हैं? जैक कहता है शाउटिंग पार्टी है। फिर जैक फिरोजा को उस कार में बैठने को कहता है और बाकी बचे वार्ड बॉय को अपने साथ आने को कहता है। टैंकर निकलता है और सब बुलेट फार्म पहुंचते हैं, लेकिन जैक को कुछ संदेह होता है और वो कुत्ते के मुंह में किसी का कटा हुआ पैर देखता है और वो जल्दी से हॉर्न बजाता है गाड़ी पीछे लेने के लिए और हमला शुरू हो जाता है। और फिरोजा अपनी गाड़ी बैक करती है लेकिन टैंकर अंदर फंस जाता है। जैक बाहर निकलता है लेकिन उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। वो अकेला डेमेंटस के आदमी को मारने लगता है। फिरोजा भी गेट के बाहर से मार रही होती है। जैक टैंकर को वापस ड्राइव करने लगता है। उसे टैंकर बाहर निकालना था, लेकिन लोहे का गेट बहुत मजबूत होता है और सामने से डेमेंटस के लोग आ रहे होते हैं। जैक हवा में फ्लेयर गन चलाता है और डेमेंटस के आदमियों से लड़ने लगता है। फिरोजा हवा में हरा धुआं देखती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन वो आगे जाकर रुक जाती है और वापस आती है और लोगों को मारने लगती है। तभी वो देखती है डेमेंटस को जो एक टावर पे है। फिरोजा उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जा रहा था। जैक और फिरोजा किसी तरह जान बचा के वहां से भागते हैं। डेमेंटस भी उनके पीछे जाता है। फिरोजा जैक को अपने हाथ पे बने नक्शे को समझाती है और कहती है कि हम 3 दिनों तक पूरब की ओर जाएंगे। एक बार जब हम ढलान और नमक के मैदान को पार कर लेंगे तब हम बाइक से टीले की ओर जाएंगे। डेमेंटस इनके पीछे ही है। फिरोजा चकमा देने की कोशिश करती है लेकिन डेमेंटस उसका पीछा नहीं छोड़ता और इसी बीच जैक के कंधे में गोली लग जाती है और फिरोजा का हाथ दोनों गाड़ियों के बीच में आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह ड्राइव करती रहती है। लेकिन डेमेंटस उसकी गाड़ी को धक्का देता है जिससे फिरोजा की गाड़ी पलटी खा जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। डेमेंटस दोनों को होश में लाता है और कहता है तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, मेरे बहुत से आदमी तुमने मारे हैं। अब गैस टाउन और बुलेट फार्म मेरे कब्जे में है और अब मुझे सिटाडेल पे कब्जा करना है, लेकिन तुम दोनों को पहले सजा मिलेगी। जैक को बाइक के पीछे बांध देता है और फिरोजा को गाड़ी के पीछे लटका देता है एक हाथ पे और चारों ओर बाइक घुमाता है जिससे रेत का तूफान बनता है। बहुत देर तक ये सब चलता रहता है। इसके बाद डेमेंटस रुकने को कहता है और जब वो पीछे आकर देखता है तो चेन में सिर्फ फिरोजा का हाथ मिलता है। फिरोजा अपना हाथ काट कर वहां से भाग चुकी है। फिरोजा पहुंचती है सिटाडेल और जॉय को सब बता देती है कि डेमेंटस बुलेट फार्म पे कब्जा कर लिया और इधर ही आ रहा है सिटाडेल पे हमला करने के लिए। जॉय का बेटा कहता है गैस टाउन जल रहा है, वो गैस टाउन में है। फिरोजा कहती है वही तो डेमेंटस चाहता है कि सिटाडेल छोड़कर आप लोग गैस टाउन पर हमला करने जाओ और वो इधर सिटाडेल पे कब्जा कर ले। जॉय कहता है ठीक है, उसे सोचने दो कि हम गैस टाउन पे हमला करने जा रहे हैं। डेमेंटस देखता है दूर कहीं रेत उड़ रहा है और उसे लगता है कि जॉय के आदमी गैस टाउन पे हमला करने जा रहे हैं। उसे यकीन हो जाता है। तब डेमेंटस अपने आदमियों को लेकर सिटाडेल पे हमला करने के लिए निकलता है और यहाँ सिटाडेल में देखते हैं जॉय अपने आदमियों को इशारा करता है और सारे आदमी वापस आ जाते हैं। अब युद्ध शुरू हो जाता है और डेमेंटस को चारों ओर से घेर लिया जाता है। फिरोजा अपने लिए एक प्रोस्थेटिक हाथ लगाती है और आज युद्ध का चौथा दिन है और डेमेंटस युद्ध हार रहा होता है। फिरोजा जाती है युद्ध के मैदान में और डेमेंटस को ढूंढ लेती है, लेकिन डेमेंटस उसे चकमा देकर भाग निकलता है। डेमेंटस एक टेंट में छुपा सो रहा होता है। जब वो जागता है तब वो देखता है उसके पानी का थैला कटा हुआ है। वो बाहर आकर देखता है तो उसके बाइक का व्हील गायब था। तब डेमेंटस को समझ आता है कि फिरोजा ने उसे ढूंढ लिया है। वो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन गन में गोलियां नहीं होती। डेमेंटस वहां से पैदल ही भागने लगता है, लेकिन वो थक कर रुक जाता है। फिर वो सरेंडर कर देता है। तब फिरोजा उसे जंजीर से बांध देती है और उसे बहुत मारती है और उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने उसकी माँ को मार दिया, लेकिन डेमेंटस को कुछ भी याद नहीं होता। तब फिरोजा उसका टेडी ले लेती है। तब डेमेंटस को समझ आता है कि ये कौन है। वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिरोजा उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए सिटाडेल लेकर आती है और हम कुछ साल के बाद का समय देखते हैं। यहाँ डेमेंटस अभी भी जिंदा है और उसे जंजीर से बांध कर रखा गया है और उसके ऊपर एक पेड़ उगा हुआ है और आज इसमें पहला फल आया है। फिरोजा उसे तोड़कर जॉय के सारे पत्नियों को देती है और उन सभी को वहां से लेकर भागने की तैयारी करती है और सबको टैंकर में छुपाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।